हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे। तो काफ़ी दिनों से सोचने के बाद कुछ लोगों को कमेंट्स भी आ रहा था कि जो सिंह लग्न या सिंह राशि के लोग हैं उनके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, वो जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि जो भी लोग सिंह लग्ना या सिंह राशि के लोग हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि सिंह राशि या सिंह लग्न के जो भी व्यक्ति है उनका स्वभाव काफ़ी पावरफुल होता है, काफ़ी उस टाइप की पर्सनालिटी होती है उनकी। वो पीठ पीछे बुराई करना उनको काफ़ी पसंद नहीं है और जो बोलेंगे वो मुंह पे ही बोलेंगे, ना ही किसी से डरते हैं। वो पता देखा है ना कि सिंह जो जो हमारा जो शेर होता है कैसा होता है, तो उनका बिहेवियर पैटर्न में लाइफ का कुछ ऐसा ही होता है। किसी के सामने वो झुकना पसंद नहीं करते हैं, हालात कैसे भी हो। तो ये उनकी अच्छी सारी क्वालिटी है। अब हम बात करते हैं कि उनके जीवन में इतनी परेशानी क्यों चल रही है। 2018 के बाद से सिंह लगन या सिंह राशि के जो भी लोग हैं जिनकी लाइफ में परेशानियों का सिलसिला एक के बाद एक चलता ही जा रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखी होंगी इसके ऊपर कि कैप्शन में डाला रहता है थंबनेल में कि सिंह राशि वालों अब तुम्हारा समय आ गया है, राजा बनने वाले हो, तैयार हो जाओ, छप्पर फाड़ के पैसा आने वाला है। फिर भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये है कि जो सिंह राशि के लोग हैं वो झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा अपने जो आपका जो हैबिट है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाइए और झुकना सीखिए। कभी कभी झुकना भी ना सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही सिंह राशि सिंह लग्न मेरा भी है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में लगी ही रहती हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई डिजास्टर नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसा क्यों है, मैं क्या करता हूँ उन चीज़ों को सही करने के लिए। तो थोड़े बहुत चीज़ें मैं भी बता दूंगा, आप भी कर सकते हैं। क्या मंत्र जाप करूँ, क्या पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जीवन में जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जॉब्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इशूज हैं, या जिस तरह की भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो मैं उसकी रेमेडी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली प्रॉब्लम्स तो ये आ रही है सिंह राशि वालों के साथ कि उनके लग्ना में अभी पिछले 7-8 महीने से केतु का गोचर हो रहा है। ठीक है, केतु मून का कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं 7th हाउस। तो 7th हाउस में राहु महाराज आ गए। तो राहु और केतु के बीच में बेचारा हमारा मन फंस गया। तो मन तो हमेशा बेचैन ही रहेगा ना। किसी ने कुछ बोल दिया तो मन उदास हो गया। हाँ, हो सकता है कि आने वाले 10 दिन पहले आप लोगों को थोड़ा सा ह्यूमिलेशन का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि अभी सूर्यदेव पिछले 20-25 दिनों से हमारे जो सिंह राशि सिंह लग्न की कुंडली है उनमें सप्तम भाव मतलब 7th राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो नीच के होकर हमारे 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, सिंह लग्न सिंह राशि वालों को सूर्यदेव नीच के गोचर कर रहे हैं। तो उसका परिणाम भी उनको देखने को मिला होगा। जो स्टूडेंट हैं, जो काम कर रहे हैं, कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा होगा। तो जिन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, बट वो अब समय 2-4 दिन की बात है। सूर्य का गोचर फिर अष्टम मतलब वृश्चिक राशि में यानी 4th हाउस में होने जा रहा है। 15 तारीख को एंटर कर जाएंगे रात को। तो फिर जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर आप हैप्पीली घर में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गोचर की बात कर रहा हूँ किस कौन कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ सिंह राशि की कुंडली, सिंह राशि सिंह लग्न की कुंडली में। अभी तो लगन में हो गए मून केतु कॉम्बिनेशन, सप्तम भाव में राहु महाराज आ गए, और 3rd हाउस में अभी जो गोचर चल रहा है शुक्र उच्च के होकर और सूर्यदेव नीचे गोचर कर रहे हैं। फिर आते हैं 4th हाउस। 4th हाउस में मंगल के साथ मरकरी का गोचर हो रहा है, जो भी ठीक भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, हम दोनों कह सकते हैं। ठीक है, और हाँ, और हमारे 12वें भाव में अभी गुरु ग्रह का गोचर हो रहा है, जो कुछ समय बाद वो वक्री होने जा रहा है।
तो उनका परिणाम हमारे लाइफ में कैसा रहेगा, इस बात को पे भी मैं चर्चा करूँगा, बता दूंगा। क्योंकि और दूसरी बात, बुध ग्रह भी वक्री होने जा रहा है। तो हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि वक्री ग्रह का रिजल्ट कैसा मिलेगा। तो वक्री ग्रह अगर आपके कुंडली में भी जितने भी वक्री ग्रह हैं तो खुश हो जाइए, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा तो वो ग्रह आपके जीवन में आपको बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं। वक्री ग्रह मतलब क्या है, काफ़ी पावरफुल प्लैनेट माना जाता है। हमारे जो पिछले जन्म का जो कर्म है, जो हमने छोड़ दिया था, वो अधूरा रह गया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए प्लैनेट वक्री हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी ग्रह आपके चार्ट में वक्री है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर नीच के भी होकर वक्री बैठे हैं या कमजोर अवस्था में, तो चिंता की बात नहीं। वक्री ग्रह हर ग्रह से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है, मैं चलिए थोड़ी सी चर्चा मैं इस वीडियो में भी आज कर देता हूँ। अगर आपके कुंडली में कि सूर्य ग्रह, चंद्रमा, ये कहीं वक्री नहीं होते हैं। राहु केतु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं, ये तो पता ही है आपको, नॉर्मल से चीज़ है। तो अगर आपकी कुंडली में भी गुरु ग्रह वक्री हैं, जैसे वक्री होने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान लेना है। ठीक है, गुरु का मान सम्मान करना है। जैसे जैसे आप ज्ञान लेंगे तो आपका जो वक्री ग्रह है आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, मरकरी है, जैसे बुध ग्रह वक्री है, थोड़ा सा गार्डनिंग कीजिए, बुक्स पढ़िए, अच्छा रहेगा आपके लिए। राइटिंग कीजिए, ये भी अच्छा रहेगा। अगर आपका वीनस वक्री, अगर आपका शुक्र ग्रह वक्री है तो आप अच्छे अच्छे परफ्यूम यूज कीजिए। शादीशुदा हैं तो वाइफ से संबंध अच्छे बना कर रखिए। वाइफ को जो भी है अच्छे अच्छे आइटम्स, परफ्यूम गिफ्ट दीजिए, प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। मंगल वक्री है तो समय समय पे किसी भी मंदिर में कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहिए, एक दो बार उस मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, छोटे भाई जो हैं उनके साथ अच्छे संबंध बना कर रखिए, उसका वक्रत्व उतना आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, शनि ग्रह वक्री है तो जो भी मजदूर क्लास के लोग हैं उनकी थोड़ी सेवा पानी कर दीजिए, चाय पिला दीजिए, कुछ खिला दीजिए, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये सारी चीज़ें हैं। वक्री ग्रह जितना आपके कुंडली में है उतना ही आपके लिए अच्छा है, समय आने पर उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रही आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति। इसके कारण और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सिंह लग्न या सिंह राशि के लोग हैं उनके कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, यानी कि शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव सिंह लगन की कुंडली के लिए बिल्कुल अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध कभी अच्छा नहीं होता। इसीलिए क्योंकि लगना का मालिक सन हो गया, और शनिदेव जो है हमारी कुंडली मतलब सिंह लगन की कुंडली में 6वें और 7वें घर के स्वामी होते हैं। तो वैसे भी बेकार हो गए वो। 6th हाउस को ऐसे बुरा नहीं माना जाता, उसको यूटिलाइज कैसे करना है कि 6th हाउस भी अर्थ त्रिकोण के अंदर आता है। अर्थ त्रिकोण मतलब जो हमारे धन का जो है त्रिकोण 2, 6, 10 इसके अंदर आता है। तो इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि शनिदेव अभी हमारे कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, और वो देख कहाँ रहे हैं, उनकी 7वीं दृष्टि है हमारे 2nd हाउस यानी हमारे धन के स्थान पे। इसलिए बहुत सारे लोग जो भी सिंह लगना के हैं, जीवन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स उनको आ रही होगी, क्योंकि और दूसरी बात, शनि वक्री भी चल रहे हैं अभी। जब वो 29 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलेंगे, तो जीवन में फिर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपके जीवन में फाइनेंशियल इश्यूज तो देखने को मिल ही रहा होगा पिछले 1 साल से। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को पता नहीं है इन प्लैनेट को यूटिलाइज कैसे करना है। मैं तो अष्टम भाव को यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ जो अष्टम भाव से देखा जाता है, तो मैं ये चीज़ करता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं शनि को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही है। तो आप भी अगर अब शनि को यूज़ कर लीजिए, अष्टम भाव में बैठे हैं तो हर शनिवार को जो मजदूर या जो भी भिखारी हैं उनको कुछ ना कुछ खाना खिला दीजिए। शनि से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो शनि का डोनेशन मंदिर में जाके एक सरसों के तेल का बॉटल खरीदिए, इसी मंदिर में जाके आप डोनेट कर दीजिए। जैसे जैसे उस तेल से दिया जलेगा आपके लाइफ की समस्याएं धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है सिंह राशि या सिंह लग्न के लाइफ में कि शनि का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, जो अच्छा नहीं है। 6th लॉर्ड 8th हाउस में गोचर कर रहा है। ठीक है, और जहाँ जहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ रही होगी
उन जगहों से भी आपको जीवन में अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा होगा। तो सबसे पहले आप शनि की चीज़ों का डोनेशन करना शुरू कर दीजिए। डोनेशन नहीं कर सकते हैं, जो लेबर क्लास मजदूर क्लास के लोग हैं उनको आप कुछ खाना पीना खिलाना शुरू कीजिए। और दूसरी बात, सिंह लगन की पत्रिका में जो बुध ग्रह होते हैं वो दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है तो हम बुध ग्रह को कैसे यूज़ करें। तो सिंह राशि वाले जितने भी भाई बंधु हमारे हैं, मैं भी हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर रोज़ जो फाइनेंशियली इशू है उससे बाहर निकलने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूँ। जी हाँ, 20-25 मिनट मुझे लगता है। तो वो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आ ही रही है ना, आपको दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, तो जीवन में आपको 20-25 मिनट तो रोज़ निकालना ही पड़ेगा। या सुबह में कीजिए या शाम को कीजिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार में है तो वो लोग सुबह कर ही सकते हैं। अब जो लोग नौकरी में है सुबह जल्दी निकल जाते हैं, ठंडी का समय शुरू हो गया, तो आप शाम को भी कर सकते, लेकिन करिए। विष्णु सहस्त्रनाम को संकल्प लेके भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो धन की समस्या आ गई है, प्रॉब्लम्स आ गई, इससे बाहर निकलने के लिए मैं आपका पाठ आरंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जैसे ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ करेंगे, आपके जीवन में हफ्ते के अंदर चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। संकल्प नहीं लेके करेंगे तो चमत्कार नहीं होगा, इस बात को भूल जाइए। आप सिर्फ पढ़ते रहिए किताबों की तरह, जैसे बच्चे रट्टा मारते हैं, रटते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, पहला उपाय, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कीजिए। और हर बुधवार को, ठीक है, क्योंकि जो बुध ग्रह है उनको गणेश जी से भी जोड़ा जाता है। तो बुधवार को अगर आप शहर में हैं या गांव में हैं, कहीं भी है, कहीं से आपको दुर्वा मिलता है, दुर्वा पता ही है आपको, तो 11 या 21 दुर्वा गणेश भगवान को अर्पण कीजिए। या जो लोगों के घर के आसपास मंदिर है उस मंदिर में जरूर जाइए, उनसे प्रणाम कीजिए। जो जीवन में अवैध बाधा आ रही है, धन को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, कुछ भी एनीथिंग, आप वहाँ प्रार्थना कीजिए, आप देखेंगे चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ये रहा तीसरी रेमेडी। पहली रेमेडी क्या दी, शनि का डोनेशन कीजिए, ठीक है, नहीं तो गरीब लोगों को खाना खिलाइए, पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हो गया, गणेश जी के मंदिर जाइए, नहीं जा सकते हैं तो बुधवार को गौशाला में जाके, आपने मेरा रील्स भी देखा होगा, गौशाला में जाके आपको गौ माता को हरा चारा खिलाना है, 5-10 रुपए का मिल जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, ये रेमेडी आप करेंगे, इसका रिजल्ट भी आपको विद इन ए वीक मिलना शुरू हो जाएगा। ये रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और जो लोग हेल्थ इशू से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके भी कुंडली में सूर्य सिंह लगन कुंडली में अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो फिर भी धन की समस्या आ रही हो, तो एक काम और आप कर सकते हैं। आप हर संडे को, पहला तो आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, और हर संडे को 1.25 किलो गुड़ खरीद के हनुमान जी के मंदिर में डोनेट करना है। मैं शिव जी के मंदिर की बात नहीं कर रहा, हनुमान टेम्पल में जाके, जो पंडित जी है वहाँ जाके आप वहाँ पे गुड़ को रख दीजिए। ये कम से कम आप 4-5 संडे कीजिए, जीवन में धन की समस्या है वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद आकर मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ आचार्य जी, गुरु जी, आपने ये बताया, मैंने ये सारे चीज़ रिचुअल्स किए, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर अपनी लाइफ में आप करते हैं, धन से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कुछ ही प्रॉब्लम्स आ रही है, जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप करेंगे, जो भी सिंह राशि, सिंह लग्न के लोग हैं, जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, या धन संबंधी या व्यापार नहीं चल रहा, कुछ भी हो, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बाकी और भी चीज़ें हैं मेरे पास, क्रिस्टल के थ्रू हम कैसे समस्या का निदान करेंगे, वास्तु के थ्रू कैसे करेंगे, आने वाले समय में, ठीक है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी टेक्निक लेके आऊँगा कि हमें क्या, कौन सा कलर का टैटू बॉडी पे बना के हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को, कौन सा कलर का धागा पहन के अपने चीज़ों को, हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा कलर का हम कपड़ा पहनेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो खासकर सिंह लग्न और सिंह राशि के लोग हैं, क्योंकि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं भी और रहेंगी। जब तक शनि अष्टम भाव में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना ही है रिगार्डिंग
पैसा, जॉब, बिजनेस प्रॉब्लम्स आपको आती रहेंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक में वीडियो बना के लाऊं, आपके जीवन में क्या परेशानी आ रही है। खास करके जो भी जितने भी लोग अभी सिंह राशि या सिंह लग्न के लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको इस चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसी चीज़ पे वीडियो बना के मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा रेमेडी के साथ, ताकि क्योंकि मेरे रेमेडी पूजा पाठ छोटे मोटे उपाय वाले होते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। आप उन चीज़ों को करके आप जीवन में तरक्की पा सकते हैं, क्योंकि सिंह लगन वाले व्यक्ति काफ़ी कर्मठ होते हैं, जीवन में उनको हार स्वीकार नहीं है, जो ठान लिया वो करना ही करना है। क्योंकि मंगल भी एक तरफ हमारी कुंडली में योग कारक प्लांट होता है, तो मंगल का सपोर्ट भी करना है, तो उस चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करवाइए और मेरे वीडियो को देखिए, इससे लाभ उठाइए। और मैं 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक नेपाल में रहने वाला हूँ कंसल्टेशन के लिए। तो जो भी लोग वहाँ के लोग अगर मुझे देख रहे हैं नेपाल से, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ आके अपनी मुझे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए कुंडली विश्लेषण के लिए। मैं आऊँगा, आपके जीवन में जो भी परेशानी है, मैं केपी एस्ट्रोलॉजी से मैं चीज़ों को देखता हूँ। मेरे पास बहुत सारे केपी एस्ट्रोलॉजी मैं करता हूँ, वैदिक है मेरे पास, अष्टक वगैरह के थ्रू है, मैं एस्ट्रो वास्तु करके इन सारी चीज़ों को चार्ट में यूटिलाइज करने के बाद फाइनली मैं रेमेडी डिजाइन करके मैं आपके लिए देता हूँ, जिसका असर विद इन ए वीक होना शुरू हो जाता है। तो मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं नेपाल में, तो जो वहाँ के भाई बंधु लोग हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आपको एड्रेस, मैं कहाँ चार्ट देखूंगा आपको एड्रेस एक दिन पहले आपको मिल जाएगा, नाम पता के साथ। आप वहाँ आके अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।